तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और आज के इस वीडियो में भी आपको भरपूर मजा आने वाला है। जैसे कि रोज के वीडियोस में आपको भरपूर मजा आता है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ये भाई जिसको बुलाता है उसको ही अच्छी तरीके से रुला देता है। और आज के इस वीडियो में भी इस भाई ने ये बाबा को, ये बाबा जो भी है बहरहाल, इनको अच्छी तरीके से एक्सपोज कर देता है। और इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो को आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब जीभ हत्या पे इस भाई ने बात की तो ये सीधा सीधा बाबा मुस्लिमों को लेकर के आ गया जीभ हत्या के लिए, तो इसलिए वीडियो को दिखाना जरूरी था। बाकी इस भाई ने, इस बाबा की जो भी है बहरहाल, इनकी अच्छी तरीके से धुलाई कर दी है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। बिल्कुल। तंत्र में वायलेंस है, वायलेंस है, हिंसा मृत्यु दिखाया जाता है, है ना। भक्ति में वायलेंस नहीं है, नहीं है, राइट। तो ये फर्क हो गया, इसलिए तंत्र। अब आप बताओ, आप तंत्र के मार्ग पे हो, भक्ति के मार्ग पे हो? मैं दोनों के ही मार्ग पे हूँ। भक्ति का जो है समावेशन ही तंत्र के ऊपर जाकर के चलता है। एक भक्त जब अपनी भक्ति की क्रियाओं को आगे जाकर के सीखता है, तब जाकर के वो तंत्र में इन्वॉल्व होता है। और तंत्र में जिस समय इन्वॉल्व होगा तो जीवन के साथ साथ मृत्यु भी दिखाना पड़ेगा। सृष्टि स्थिति विनाश आया परिपूर्ण परायणे। सृष्टि को आप मान रहे हो, स्थिति को आप मान रहे हो, तो क्या आप विनाश को नहीं मानोगे? ठीक है। द डिस्ट्रॉयर, द प्रिजर्वर, द क्रिएटर, तीनों अलग अलग एंटिटी है, बिल्कुल, एक नहीं है। बिल्कुल। द डिस्ट्रॉयर अलग है, द क्रिएटर अलग है, लेकिन इनका परिचालक एक के पास है, ललिता महात्रिपुर सुंदरी के पास। एक इंसान है, बिल्कुल। आप एक इंसान है, और आप जब विनाश निश्चित करने के बारे में बात करते हैं तो आप अपने आप को इंसान नहीं, इंसान से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन देना ना आपके हाथ में है और ना जीवन लेना आपके हाथ में। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप विनाश की बात नहीं कर सकते। तो आपने कभी मेरे हाथ में जो है कभी हिंसा के लिए आपने मेरा देखा है? अभी आपने बोला, तंत्र के अंदर बलि दी जा जब एक बार सकती है। भक्ति करने जाता है तब उसे विनाश भी दिखाना पड़ेगा। आप नहीं दिखा सकते विनाश, फिर आप नेचर से। हाँ, बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि आप किसी को ये बोल रहे हो कि मैं विनाश करने का भी मादा रखता हूं, जो कि द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर, द प्रिजर्वर, यानी कि आप आपको भगवान मान रहे हो। फिर मैं तीनों का जो है समावेशन अपने आप साथ ले ही नहीं सकता। आप किस प्रकार से इस प्रकार की बात कर सकते हो? दोबारा बात पूछो, आप क्या मानते हो अपने आप को? रुद्रतारा, इंसान या क्या? इंसान में बताओ मुझे, आप क्या मानते हो? आप बाय द वे मैं तोताई रंग का दिखाई दे रहा हूँ, आपको कैसे दिखाई दे रहा हूँ मैं? मुझे तो आप इंसान दिखाई दे रहे हो। तो बस आप क्या मानते हो? इंसान, बस खत्म हो गई बात। अब आप मुझे समझाओ, इंसान अगर आप अपने आप को मानते हो तो फिर आप पावर, ये जो जिस इटर्नल पावर के बारे में बात करते हो, वो कैसे अपने आप को मान सकते हो कि मेरे अंदर एक इटर्नल पावर है? मैंने कभी लोगों के बीच में इस चीज को कहा ही नहीं कि मेरे अंदर पावर है। बिल्कुल दिए। तो सॉल्यूशन कैसे दे दिए फिर इटर्नल पावर नहीं है तो? अगर सॉल्यूशन नहीं है तो मैंने क्या बोला, एस्ट्रोलॉजिकल इसके अंदर जो है फेनोमेना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं कहते अपने आप को? नहीं कहूंगा, मेरी इच्छा, नहीं कहूंगा। तो फिर अभी आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहे हो, फिर कह रहे हो मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कहूंगा अपने आप को, फिर कह रहे हो इटर्नल पावर नहीं हूं। ये क्या चल रहा है बाय द वे? यस, ये सवाल और जवाब चल रहे हैं। ये लोगों के सवाल बहुत सारे होते हैं, आप समझो मेरी बात। आपके आप पानी में लेकर मेरे को थोड़ा मेरा मुंह सूख। आप आज बलि देना प्रमोट करते हो? जी। अच्छा, एक निहत्थे जानवर के ऊपर बल और शौर्य की? नहीं, निहत्थे जानवर के ऊपर नहीं। वो जानवर दो तरीके से बलि दी जा सकती है ना। निहत्था है ना वो जानवर, या नहीं है? निहत्था है, चलो मान लेते हैं। बल और शौर्य कैसे हुआ? बल, आप सनातनी हो नहीं हो? तो आपको मैं कौन दिखाई दे रहा हूँ? हाँ ना, बिल्कुल आप सनातनी, बिल्कुल मन से। सनातनी का मतलब क्या हुआ? सत्य, सनातन, जो सत्य का पालन प्रकाश करने करे। वाला, बिल्कुल, धर्म का पालन करने वाला। सनातन धर्म कहाँ सिखाता है कि हमें किसी भी निहत्थे पे वार करना चाहिए, वो भी खासकर जानवर जो चिल्ला रहा है और उसकी गर्दन पर रख के चाकू और काट देना? मीमांसा किया जाता है ना पहले उसका। मीमांसा से फर्क नहीं पड़ता। मीमांसा क्या? क्योंकि विधा है ना, वो विधा लिखा है, मीमांसा के अंदर लिखा है। ये आपका दिमाग। आपको शायद ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के अंदर कहीं भी बलि का सनातन धर्म के अंदर हर चीज है। सनातन धर्म के अंदर 50,000 चीजें हैं। बिल्कुल। बट आप उन 50,000 चीजों में से पीस और प्यार क्यों नहीं चुन रहे? पीस ऑफ प्यार पब्लिक के लिए है, लेकिन पब्लिक के साथ मैं उस मृत्यु भूख को भी जो है पब्लिक में दिखाता हूँ। मैं सिर्फ स्थिति को जा रहे हो, जहाँ पे आप डिस्ट्रॉयर का क्लेम ले रहे हो, फिर आप विनाशक की तरफ जा रहे हो। बिल्कुल भी, फिर आप विनाशक की तरफ जा रहे हो। फंस गया सी है। सृष्टि स्थिति विनाश है परिपूर्ण परायणे। अगर कोई आया है तो वो जाएगा भी। आप नहीं उसे भेजोगे। अगर आप नहीं भेजोगे तो वो आपको भेज देगा, सिंपल सी बात। आप नहीं उसे भेजोगे। अगर आप नहीं भेजोगे तो वो आपको भेज देगा, सिंपल सी बात है। ये आपको नहीं पता है, आप स्पेकुलेट कर रहे हो यहाँ पे। हाइपोथेटिकल स्पेकुलेशन कहते हैं। बिल्कुल नहीं। यस, बिल्कुल नहीं। मैं आप चाहो तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, पता है? नहीं बोल सकता, आपका जो मन करे, बट ये हाइपोथेटिकल स्पेकुलेशन है जो आप कर रहे हैं। यस, क्योंकि आपने क्या बोला, वो अगर आप नहीं उसे भेजोगे तो वो आपको भेज देगा, बट अभी तक आप गए नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे बताओ बलि कैसे जस्टिफाई होती है? शब्दों में मैं समझ नहीं पाया, हिंदी में इसको समझाओ। बलि कैसे हम वो करते हैं कि बलि सही है? उत्सर्ग। उत्सर्ग क्या होता है? उत्सर्ग होता है कि जो जानवर जिस चीज के लिए दी जा रही है, बेसिकली मान लो कि उस जीवन में उसको इतनी लिमिटेशंस नहीं है कि वो कुछ कर सके, पढ़ाई कर सके, आगे जीवन में आगे बढ़ सके, तो बलि का कॉन्सेप्शन बनाया इस चीज के लिए गया था ताकि उसको उस जीवन से मुक्ति देकर के किसी और जीवन में डाला जा सके। और आज में ऐसा भी नहीं है कि बलि के लिए पूरा उसको मारा जाए। आज के टाइम में ऐसा होता है कि उसको ऋण मुक्तिशन भी बोला जाता है कि अगर आप बलि के नाम से उसको उत्सर्ग करके छोड़ते हैं। कामाख्या मंदिर में आप देखेंगे बहुत से गाय, बकरी, भेड़ बहुत से आपको मिल जाएंगे जो लोग बलि के नाम से उनको छोड़ गए हैं। राइट, इसका यह मतलब नहीं है
हैं कि उसको सिर्फ काटा ही जाए। बलि का मतलब ये भी है कि हम माँ के नाम पे इसको छोड़ रहे हैं, अब वो अपनी जिंदगी जी सकता है। और जिसने बलि का संकल्प किया, मान लो मैंने बलि का संकल्प दिया है माँ को चढ़ाने के लिए, राइट, तो मैं अगर उसको नहीं मारूंगा तो किसी और को उसको मारने का भी हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बलि सिर्फ एक ही प्रकार से की जाती है, ये भी बलि जो है क्या बोलते हैं उसको, कि बलि की श्रेणी के अंदर आती है चीज में। मैं ये बोल रहा हूँ कि नारियल की बलि भी तो दी जाती है ना। हाँ, उसमें बलि का शात्या में, अगर शात्या बला में ये, क्योंकि जिस समय खेती होने लगी तो लोगों का सोर्स ऑफ तो आज क्यों नहीं इनकम दे सकते हैं। तो फिर जानवर को बदल के नारियल कर देते हैं, क्यों? जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, आप जानवर मारोगे यानी कि? नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी मारा नहीं है, लेकिन हाँ चढ़वाए जरूर है। ये तो प्रमोशन करते हो आप? नहीं, मैं हिंसा का प्रमोशन नहीं आप करूंगा। हिंसा का प्रमोशन कर रहे हो जी नहीं, ये हिंसा का प्रमोशन आपको नहीं है। समझाओ बिल्कुल। मारने का मतलब क्या होता है? मारने का मतलब मारने का मतलब क्या होता है? मारने का मतलब मारना ही होता है ना। एक बात बताइए हाँ, आप, बताइए। मंदिरों के ऊपर हर कोई इंसान बोल देता है कि यहाँ ये चढ़ रहा है, कत्ल खानों के अंदर इतने काटे जा रहे हैं। मेरे यहाँ मुसलमान आके गए हैं जिनसे मैंने इतने सवाल करे जो आप सोच भी नहीं सकते। करने चाहिए। अच्छा, इससे भी बहुत ज्यादा। नहीं, मैंने अपने पेज के ऊपर ये बोला कि जिस दिन कत्ल खाने बंद हो जाए, गौ माता को संरक्षण अगर मिल जाए ना। आप सनातन लक्षण की प्रवृत्ति को एक तुच्छ कत्ल खाने से नहीं कर सकते। आप लोग कंपेयर करो, जितने खुले हुए बंद करवा दो ना आप। तो आप ये बोल रहे हो क्योंकि वो गलत कर रहे हैं इसलिए गलत कर रहा हूं। आप ये बोल रहे हो क्योंकि वो गलत कर रहे हैं इसलिए गलत कर रहा हूँ। बड़ा गला सूख रहा है आपके यहाँ पे, सच में गर्मी है भाई। नहीं, गर्मी तो है। दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो में आगे और मजा बाकी है, और आगे वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा इस बाबा को, ये कह रहे हैं कि कत्ल खाने बंद हो जाएंगे तो हम भी बलि को बंद कर देंगे, बलि देना। अब यार बताइए, कत्ल खाने से क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे धर्म में बलि दी जा रही है तो दो ना, कत्ल खाने से क्या मसला है, या मुसलमानों से क्या मसला है? और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के ज्ञान पेल रहे थे, कह रहे थे कि जीव हत्या पाप है, वो आज कहां चले गए? जब ये बाबा खुद कह रहे हैं कि बलि दी जाती है तो इनके लिए नहीं बोल रहे कोई भी, यहां जीव हत्या पाप नहीं हो रही। अब बताइए क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए? और सबसे बड़ी बात तो ये है यार, ये बाबा ये कह रहे हैं कि अगर कत्ल खाने बंद हो जाएं तो हम भी वो बलि देना बंद कर दें। यार ये कौन सा लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा। अगर धर्म में है तो तुम तो दो ना, क्या दिक्कत है? बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इन जैसे बाबाओं के लिए, या जो लोग कहते हैं जीव हत्या पाप है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी आगे का वीडियो देखिए। आपको पता है भारत में आप जैसे और बहुत सारे गुरु हैं, है ना? पाखंडी है? नहीं कह सकते। अच्छा, सबको आपकी तरह प्राप्ति है, सिद्धि प्राप्ति है? ये भी नहीं कह सकते। आपको सिद्धि प्राप्ति है? भगवती जाने। आपको क्या लगता है? आपको नहीं पता? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने ये बात कभी नहीं बोली कि मैं कोई चमत्कारी हूँ या कोई ज्ञानी हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, पर्ची लगाई जाती है, जैसे नारियल के अरदास के साथ ही, तो नारियल होता है वो हवन कुंड में चला जाएगा, पर्ची जो है माता के चढ़ाने चली जाती है। बस ये चीज हमारे यहाँ तो हम मुझे इस चीज का नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा फिर क्या होता है? पर्ची लगाने के बाद क्या होता है? माता के चरणों में अरदास पहुंचा दी जाती है। ये हम भी नहीं पढ़ते हैं, ये माता और उनके बीच की बात है। अच्छा, क्यों बीच में भागीदार बनूंगा तो मैं कर्मों का अपना हिसाब खराब कर लूंगा ना अपना। अगर मान लो आपको और प्राइम मिनिस्टर को अगर आपस में बात करनी है तो मैं कौन होता हूँ तीसरा? हाँ, मैं पीए हो सकता हूँ, उनका मिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। भगवान से नहीं, क्या अर्जी पहुंचा सकता हूँ मैं। अर्जी कैसे पहुंचा? मतलब आपने कहा कि मैं अर्जी पहुंचवा सकता हूँ, यानी कि भगवान तक संदेश पहुंचा दोगे? पहुंचा। भगवान को तो आप भी जानते होगे? जानता ही हूँ, अगर मंदिर में रहता हूँ उनके। कैसा दिखता है भगवान? जैसे आप हो, मेरी तरह? बिल्कुल। मैं भगवान हूँ? बिल्कुल, बोलते अहम ब्रह्मस्मि। ये तो सनातन का कॉन्सेप्ट है, और एक तरफ वायलेंस। तो फिर आपको क्या मैं मोमिन दिखाई दे रहा हूँ? मोमिन से मुझे इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं, ये शब्द या मैं आपको कोई और दिखाई दे रहा हूँ? अहम ब्रह्मस्मि बोलते ढूंढोगे तो अपने अंदर सब मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा। इंसान रूपी शब्द है ये सब। आईफोन है आपके पास? बिल्कुल। कितने हैं? दो तो होंगे, बिल्कुल 2 से 3। हाँ, 2 होंगे आपके पास। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी चीज है, आईफोन तो बढ़िया चीज है, उत्पत्ति इसकी बहुत है, मजा आता है चलाने में। यूजिंग तो है ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब सब कुछ ऐसा ही है, हम मेरे और आपकी तरह ही है, तो फिर हमें क्यों ये बलि देनी, क्यों ये सब करना, क्यों हमें किसी के प्रति एक उम्मीद दिखानी कि मैं ये सोल्यूशन मीमांसा क्या? मीमांसा कि मैं भी तुम ही हूं और तुम भी मैं ही हूं। बट इसका जवाब ये कैसे हो सकता है? आप ऊपर, आप देखो, मैं तो आपसे नीचे हूँ, उसका कारण नहीं समझो आप, मैं आपसे नीचे हूँ, ये मैं आपका मानना। हाँ, ये मेरा मानना है। बट आप अगर ये मानोगे कि आप मुझसे नीचे नहीं, आप मेरे बराबर हो, तो फिर उस वक्त दिक्कत ये आ जाएगी कि मेरे और आपको फर्क ही नहीं बचा। फिर बात तो सही है, बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं आप पे भरोसा करूंगा, और तभी आपका अपनी प्रॉब्लम आदमी किसका अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है। आपने कभी देखा किसी रोड के साइड में कोई शराबी पड़ा, उसका कोई प्रॉब्लम लेके गया? आप मेरा कंपेयर एक रोड के पड़े शराबी के साथ कर रहे हो। आपका कंपेयर मैं गुरु के साथ कर रहा हूँ, और अपना कंपेरिजन मैं शराबी के साथ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा, आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएंगे, जो बोलेंगे गुरुजी हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दो। और गुरुजी का ये सोल्यूशन है कि गुरुजी क्या करते हैं, पर्ची पहुंचाते हैं कहां तक? भगवान तक। गुरुजी भगवान को जानते हैं। तो अब मैं गुरुजी से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि फिर जब इतना सब कुछ है, भगवान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो हमें ये सब क्यों चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि इन सब चीज की आवश्यकता है आपको, मुझे भी आवश्यकता है। शक्ति प्राप्ति के लिए बलि निर्भर है, बलि बल और शौर्य का प्रतीक है। एक बात बताओ, निर्बल की बलि होती है, बलवान की क्यों नहीं होती? बस की नहीं करना, बस फिर वही रीजन है। तो यानी कि निर्बल यानी कमजोर को मारोगे? नहीं, कमजोर को नहीं मारेंगे। अगर हुआ मेरे ऊपर आया तो ऑब्वियसली। आप कमजोर नहीं हो? नहीं। आपने अपनी कोई उंगली काटी अपने गुरु को देने के लिए?
दिखाई दे रहा है रात क्या चल नहीं हो रही है, देखो सुजी हुई है अभी भी। ये दिखाई दे रहा है आपको? 50 किलो डंबल गिर गया था इसमें। कब गिरा है? अभी गिरा है 15-20 दिन पहले। अरे बाप रे, बताओ क्या फर्क पड़ता है मेरे? आपने अपनी उंगली काट के दी है? ये रात ही दी है मैंने इसी के अंदर देख करके, अभी कोई नहीं वीडियो में पड़ी होगी। यहाँ से काटी नहीं आपने, दी नहीं अपनी, दी नहीं थी आपको, पता क्यों? दक्षिण हस्ते होंगे उस चीज, देनी थी आपको, मांगी नहीं ना? कोई नहीं, आपको अपनी तरफ से देनी थी। नहीं मांगी नहीं उन्होंने, मांगनी चाहिए थी। भगवान ने आपसे उस जानवर की जान दी नहीं है। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते ही रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियोस पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में देकर जा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था, आपका एंटरटेनमेंट हो या कुछ आपको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये भाई जो बात करता है सही करता है। बाकी जिसके धर्म में जो हो वो आप करें, इससे कोई एलर्जी नहीं है किसी को। बाकी आपकी मर्जी क्या है, आप अपनी राय दें।